हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे? तो कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, शैवाल विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि जो शैवाल है ये वनस्पति विज्ञान की शाखा है और इसमें किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं? तो शैवाल, जो शैवाल विज्ञान है उसमें हम शैवाल के बारे में ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सा कोशिका अंगक पौधों को रंग प्रदान करता है? वह कौन सा कोशिका अंगक है जो कोशिकाओं को, जो पौधों को रंग प्रदान करता है? तो कौन है वो? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लबक प्लास्टिड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीवों की मूल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जीवों की मूल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है, मूल, जीवों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अनुलेखन का अर्थ डैश का संश्लेषण है। तो अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी, डीएनए। अनुलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण है, मतलब जहाँ पे डीएनए का संश्लेषण होगा उसी को हम क्या कहते हैं? अनुलेखन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। केंद्रक आवरण डैश में अनुपस्थित है। किस चीज में अनुपस्थित है केंद्रक आवरण? शुक्र केंद्रिका कोशिका में, जीवाणु में, सुकेंद्रीय तथा जीवाणु कोशिका दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा जीवाणु। केंद्रक आवरण जो है ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्जी काय का मुख्य कार्य है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है वो है द्रव्य को संतुलित करना। द्रव्य को संतुलित करना किसका काम है? गोल्जी काय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा जिसको कोशिका का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है? तो उत्पत्ति केंद्र कौन सा है कोशिका का? सूत्रकणिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला हमारा, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, कोशिका भित्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिका डैश में पशु कोशिका से भिन्न होती है। जो पादप कोशिका है वो किसमें पशु कोशिका से भिन्न होती है? तो क्या चीज उसमें नहीं होती है जो पशु कोशिका में होती है और पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हरित लवक। हरित लवक जो है ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका का आत्मघाती वेग है। जो आत्मघाती वेग क्या है? कोशिका का आत्मघाती वेग होगा लाइसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका की ऊर्जा डैश होती है। कोशिका की ऊर्जा क्या होती है? एएमपी, एटीपी, आरएनए, डीएनए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन की मूल इकाई है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। कोशिका शब्द पहली बार डैश द्वारा गढ़ा गया। किसने सबसे पहले नाम दिया कोशिका को? कोशिका किसने कहा था सबसे पहले? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका भित्ति डैश है। कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति जो है एक पारगम्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका काम क्या होता है? उनका मुख्य काम जो है वो क्या होता है? उनका मुख्य कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पैदा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का शुद्धिकरण डैश में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? इसका शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मानव के मस्तिष्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, वी रक्त समूह वाले व्यक्ति डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप वी है वो कौन से रक्त समूह वाले व्यक्तियों को अपना खून दे सकते हैं, अपना रक्त दान कर सकते हैं? तो किसको दे सकते हैं? जिनका ब्लड ग्रुप वी है। तो वी वाले जो होते हैं वो किसको दे सकते हैं? वो दे सकते हैं वी और ए बी को, क्योंकि ए बी जो है ये सबसे ले सकता है, इसलिए वो बी से भी ले लेगा और वी वाला बी को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये वी और ए बी को दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, एक स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाने वाला रक्त की मात्रा है। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो उसके रक्त की मात्रा कितनी होगी, उसके अंदर कितना खून होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उसका 4 से 5 लीटर उसके अंदर रक्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान है। मानव रक्त जो है इसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और मानव रक्त जो है ये क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल है। लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि जो WBC होती हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त के आरबीसी की होगी, क्या होगी? संख्या बढ़ेगी, घटेगी, आकार में कमी होगी या आकार में वृद्धि होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, संख्या में वृद्धि होगी। अगर अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त के आरबीसी को हम चेक करेंगे तो क्या होगा? संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24, किस रक्त समूह का कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है? वह कौन सा रक्त समूह है जिसका कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, ए बी का कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह के 2 प्रतिरक्षी होते हैं? वह कौन सा रक्त समूह है जिसके 2 प्रतिरक्षी होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओ के 2 प्रतिरक्षी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, दौड़ने के दौरान आदमी का रक्तचाप, जब कोई दौड़ता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा या घटता भी है और बढ़ता भी है तथा घटता भी है? तो क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। जब कोई दौड़ेगा तो उसका रक्तचाप, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, रक्तहीनता डैश की कमी के कारण होती है। किस चीज की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? रक्त की कमी, खून की कमी किस कारण हो जाती है? किस चीज की कमी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा Fe, आयरन की कमी से। ठीक है, लोहे की कमी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुंह से स्रावित लार डैश पाचन करता है। मुंह से कौन सी लार निकलती है और किसका पाचन करता है? जो मुंह से स्रावित लार होती है वो किस चीज का पाचन करती है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या विटामिन का? तो राइट आंसर हो जाएगा वी, स्टार्च का पाचन करता है। जो मुंह से निकलती है टाइलिन नाम की जो लार होती है, जिसको टाइलिन पाया जाता है उसमें। ठीक है, टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का मुख्य कार्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध होता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण। इसका आंसर क्या होगा? सी, संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मूत्र का पीला रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। जो मूत्र होता है उसका रंग पीला क्यों होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरोक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान है। लाल रुधिर कोशिकाएं जो है इनका कब्रिस्तान क्या होता है? किसको कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को कहते हैं इसका कब्रिस्तान। अगला
क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, अस्थमा डैश के कारण होता है। जो अस्थमा रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है श्वसनी मांसपेशियों में ऐंठन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कणिकाएं डैश में निर्मित होती हैं। तो कहाँ पे ये पाई जाती है, किससे निर्मित होती है? लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं, किससे निर्मित होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, गति प्रेरक का कार्य है। जो गति प्रेरक होता है उसका क्या कार्य है? तो गति प्रेरक का कार्य होता है हृदय की धड़कन की सहायता करना। जो हृदय की धड़कन होती है उसकी सहायता करना गति प्रेरक का काम है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण है जो अस्थि में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। जो रक्त होता है इसका लाल रंग किस लिए होता है, किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, पित्त द्वारा स्रावित होता है। पित्त के द्वारा, जो पित्त है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यकृत। यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये पैराथायराइड ग्रंथि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? वह कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो अधिवृक्की रस जो है इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, एक स्तनधारी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ चैम्बर्स होते हैं? एक जो कोई भी स्तनधारी है उसके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 43, रक्त में टैच की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर थक्का नहीं बनता है। क्या चीज होती है जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? कौन सी चीज होती है जो उसको रोकती है थक्का बनने से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होती है इसको रोकती है थक्का बनने से। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभी हमने पीछे पढ़ा था अधिवृक्क रस। अगला क्वेश्चन, एक मासिक चक्र के दौरान सामान्यतः मुक्त डिंब की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गले में स्थित होती है? तो गले में कौन सी होती है? थायराइड। अगला क्वेश्चन, स्तनपायी के मूत्र में डैश का उत्सर्जन होता है। जो स्तनपायी होते हैं उनके मूत्र में किस चीज का उत्सर्जन होता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूरिया। यहाँ पे स्तनपायी नहीं स्तनधारी लिखा हुआ, ठीक है, यह मिस्टेक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है, स्तनधारी नहीं है? ठीक है, स्तनपायी नहीं है तो कौन सा नहीं है? मछली, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, उभयचर वह जानवर हैं जो, उभयचर कौन से जानवर होते हैं? तो उभयचर होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, उसको कहते हैं उभयचर। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, कम तापमान के कारण पशु शीत निष्क्रियता में
चला जाता है जिसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।